हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 1 ऊंट चला के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर। आइए शुरू करते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसे लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो आपको जो ये कविता दिख रही है छोटी सी, इसको आपको जल्दी जल्दी बोल के देखना है। जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो इस कविता का हम क्या नाम दे सकते हैं? ऊंचा ऊंट। अगला देखते हैं। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ऊंट? रेगिस्तान में। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही है। इसमें ये बताओ ऊंट कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिलेगा ऊंट? कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान जहां पर रेत ही रेत होता है, वहां वो क्या होता है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान कौन सा इनमें से? ये वाला। तो आप ऊंट का चित्र बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बालू या रेत कहाँ मिलती है? या तो समुद्र किनारे मिलेगी या रेगिस्तान में। कहाँ मिलेगी? या तो समुद्र किनारे मिलेगी या रेगिस्तान में। आगे है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो ऊंट कितना ऊंचा होगा? हाथी जितना। आगे है हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। कितना ऊंचा होगा? तो हाथी कितना मोटा होगा? माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी। तो चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो ऊंट से ऊंची चीजें देखनी हमें कौन सी है? बछिया नहीं, बछिया तो क्या होती है? छोटी होती है। बिजली का खंबा, तो बिजली का खंबा क्या हो? ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़, आम का पेड़ भी क्या होता है? ऊंट से ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की छत, तो कक्षा की छत क्या है? ऊंट से ऊंची। और हाथी क्या है? हाथी उसके बराबर होता है, तो ऊंट से ऊंचा नहीं होता हाथी। तो यहाँ कौन कौन सी चीजें ऊंट से ऊंची थी? बिजली का खंबा, आम का पेड़ और तुम्हारी कक्षा की छत। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जितनी भी छोटी चीजें होती हैं वो सभी ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, बंदर, भेड़, बकरी आदि क्या है? ये ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन चीजों की मदद से चढ़ोगे? तो किन किन चीजों की मदद से ऊपर चढ़ पाओगे? सीढ़ी, कुर्सी, स्टूल आदि की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, तो हाथी क्या उठाकर चलेगा? सामान, सिर, पेड़ के तने को। क्या उठाकर चला हाथी? सामान, सिर और पेड़ का तना। टीचर जी, टीचर जी क्या उठाकर चलेंगे? चौक, रजिस्टर, किताब। पिताजी,
पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? बैग, मोबाइल, लैपटॉप। अगला है शेर। शेर क्या उठाकर चलेगा? शेर अपनी पूंछ उठाकर चलेगा, सिर उठाकर चलेगा, शिकार उठाकर चलेगा। ठीक है। दादाजी, दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? चश्मा, समाचार पत्र और कलम। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे ऊंट, जूट। तो ऐसे ही मिलता जुलता शब्द और ढूंढेंगे हम। तो वह क्या है? सूंट। तो क्या हुआ? ऊंट, जूट, सूंट। अगला है बालू। तो बालू का क्या होगा? आलू, चालू। आगे है फस। फस का क्या होगा? धस, हस। चला, गला, भला। जब, तब, कब। तो ये हमारे मिलते जुलते शब्द हो गए हैं। आगे है ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। जैसे आना जाना, खाना पीना, ऐसा वैसा। ठीक है। आना जाना, खाना पीना, ऐसा वैसा। आगे है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। जो जितने भी शब्द आपकी इस कविता में ऊंट चला में ब से शुरू होने वाले हैं, उन्हें रेखा खींचनी उनके नीचे। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? बालू, बोझ, बैठेगा, बता। अगला है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे अगर किसी का नाम र से शुरू होता है तो हम उससे 4 नए शब्द बनाएंगे। जैसे रमेश, राजेश, रानी और रुचि। ऐसे ही आपको अपने नाम से, जो आपका नाम है, उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों से 4 नए शब्द बनाने। ठीक है। आगे है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो जो जानवर बोझा ढोते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है बोझा ढोते हुए? नहीं। जानवरों को बोझा ढोते हुए देखकर हमें क्या होती है? तकलीफ होती है। ज्यादा बोझ उठाने से उन्हें कष्ट होता होगा, दर्द होता होगा, और ये ठीक नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि जो जानवर बोझा उठाते हैं उन्हें देखकर हमें तकलीफ होती है और उन्हें बोझा उठाने से कष्ट होता होगा, और यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हम कर सकते हैं। अगला है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो आपके घर के पास आपने उठाते हुए देखा होगा ना कईयों को बोझ। जैसे कूली बोझ उठाता है, मजदूर, घोड़े, गधे। इसे भी क्या है? बोझ उठाते हैं। अब आपको एक कविता दे रखी है, कविता बढ़ाओ। इस कविता को आपको पूरा करना है। जैसे अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो क्या कविता बन गई है? अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। ठीक है। आगे करते हैं। कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो आपको इस कविता में देख के बताना है कि ऊंट शब्द कितने बार आया है। कितनी बार आया है ऊंट शब्द? 13 बार। कितनी बार आया है? 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। तो आपको जो ये चित्र दे रखा है, इसमें आपको देख के बताने हैं कि कुल कितने ऊंट दे रखे इसमें। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कितने ऊंट दे रखे हैं? 72। कितने ऊंट दे रखे हैं? 72।
अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे अभी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में किस पशु के बारे में बात की गई है? उत्तर, इस कविता में ऊंट के बारे में बात की गई है। किस पशु के बारे में बात की गई है? ऊंट के बारे में। अगला प्रश्न है, ऊंट की पीठ कैसी है? उत्तर, ऊंट की पीठ ऊंची है। ऊंट की पीठ कैसी है? ऊंची। प्रश्न 3, ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो ऊंट कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट को किसका जहाज कहा जाता है? उत्तर, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को किसका जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? उत्तर, बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में पाई जाती हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? समुद्र किनारे या रेगिस्तान में। अगला प्रश्न है, ऊंट कैसे चला? उत्तर, ऊंट हिलता डुलता चला। ऊंट कैसे चला? हिलता डुलता। ठीक है, तो हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म हो चुके हैं। तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।